गया है। आगे बढ़ेंगे उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के पास एक रहस्यमयी वस्तु दिखी है। लैंडिंग के दौरान पायलट ने डिस्क जैसी चीज उड़ती देखी है। विमान के बेहद करीब से गुजरने का दावा है। फ्लाइंग सॉसर जैसी आकृति होने की चर्चा है। जांच एजेंसियां वस्तु की पहचान में जुटी हैं। यूएफओ या ड्रोन, इस पहेली में अब ये तस्वीरें उलझी हैं। तो ब्रिटेन के गैटविक एयरपोर्ट के पास एक रहस्यमयी उड़ती हुई चीज को देखने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक यात्री विमान के पायलट ने लैंडिंग के दौरान अपने विमान के बहुत करीब एक डिस्क या फ्लाइंग सॉसर जैसी वस्तु को गुजरते देखा। पायलट ने बताया कि वस्तु विमान के पंख के पास से निकली और कुछ क्षणों के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। शुरुआती आशंका है कि ये कोई उन्नत ड्रोन हो सकता है, हालांकि इसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। घटना के बाद विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि वस्तु विमान के बहुत पास थी। जिससे उड़ान सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। हालांकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई और विमान सुरक्षित रूप से उतारा गया। इस घटना ने एक बार फिर आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी वस्तुओं, ड्रोन गतिविधियों और यूएफओ जैसी चर्चाओं को हवा दे दी है। अब सवाल यह कि आखिर पायलट ने जो देखा वो एक ड्रोन था, कोई तकनीकी उपकरण, या फिर वास्तव में कोई ऐसी चीज जिसे अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है। और यह सांकेतिक तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि पायलट ने जो महसूस किया, जो आभास किया और जिन बयानों को एविएशन मिनिस्ट्री, एविएशन डिपार्टमेंट के सामने दिया, उन बयानों के आधार पर यह सांकेतिक तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल पायलट का यह दावा है कि उसने अपने विमान को लैंड कराने से ठीक पहले हवा में अपने ठीक समानांतर एक यूएफओ और एक संदिग्ध यूएफओ जैसी चीज देखी, जो एरोप्लेन के पंख के बहुत पास से होकर गुजरी। यानी कि एरोप्लेन का जो विंग्स होता है, उस विंग्स और इंजन के बहुत पास से गुजरी, जिसके बाद अब यह चर्चा का विषय। आपको बता दें कि कई तरह की संभावनाएं जताई जाती हैं यूएफओ को लेकर, ड्रोन को लेकर, और यूएफओ की कल्पनाओं को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विज्ञान ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में कई ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं जो हमारी पृथ्वी से बहुत मेलजोल खाती हैं, और संभव यह भी है कि ब्रह्मांड में उन संरचनाओं में पृथ्वी जैसा जीवन भी हो। और यही लिए एलियन की कल्पनाएं, और इसीलिए इन कल्पनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब लंदन के इस पायलट का दावा कि उसने यूएफओ जैसी एक चीज एरोप्लेन के उड़ाते वक्त, उसके लैंड कराते वक्त देखी, जो इस फ्लाइट के विंग्स के बहुत नजदीक से होकर गुजरी। तो इन तस्वीरों के बाद गैटविक में हलचल है, चर्चाएं बहुत तेज हैं। कोशिश यही की जा रही है कि अब इस यूएफओ या फिर जो भी ये संदिग्ध चीज है उसे ट्रैक किया जाए और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जाए। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन ज्ञान प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लंदन के एक पायलट का यह दावा कि उसने लैंडिंग के वक्त एक ऐसी तस्वीर देखी, जिन तस्वीरों को लेकर विज्ञान हमेशा से संशय में रहा है, लेकिन इस बात को स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्मांड में ऐसी पृथ्वी जैसी भी कोई चीज हो सकती है जहां पर जीवन हो सकता है। वैभव जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। जहां तक पायलट की रिपोर्ट का है तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जो भी पायलट फ्लाइट के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं उनको बड़ी सच्चाई से रिपोर्ट करते हैं, जिससे कि फ्यूचर की फ्लाइट्स और फ्यूचर के यात्रियों को की सुरक्षा इंश्योर रहे। अब ये जो चीज देखी गई है पायलट द्वारा, जो विंग के पास, ये अप्रैल की घटना है लंदन के क्रिकेट एयरपोर्ट की, और अप्रैल में ये हुआ था। तो ये राइट विंग से करीब 200 से 300 फीट दूर पे उन्होंने इस चीज को देखा है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये यूएफओ था कि या ड्रोन था। अब यूएफओ कहना मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब अज्ञात उड़ती वस्तु है। वैसे विश्व में इस बात पे सबसे ज्यादा चर्चा है कि ये यूएफओ है, लेकिन इसका अभी तक ना तो कोई प्रामाणिक प्रमाण मिला है, ना एलियन थ्योरी का कोई तथ्य विश्व के सामने आया है।
अब अगर एक दूसरी परिकल्पना है कि ये हो सकता है कि ड्रोन हो, अगर ये ड्रोन है तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा का प्रश्न है और हम्म। एयरपोर्ट के आसपास पूरे विश्व में नो फ्लाइंग जोन होता है, तो वहां ये ड्रोन कैसे पहुंचा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि रडार से अपेक्षा की जाती है कि हर उड़ती वस्तु को पकड़ ले, लेकिन अगर ये बहुत छोटी होती है तो पारंपरिक रडार बड़े पैमानों के बड़े बड़े विमानों के लिए बनाए जाते हैं। ये छोटे प्लास्टिक ड्रोन या कम ऊंचाई पे उड़ने वाली वस्तुओं को ये नहीं पकड़ पाते हैं। हम्म। हालांकि आधुनिक सेंसर और कैमरे और एआई सिस्टम आप कोशिश कर रहे हैं कि हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ा जाए। और जहां तक कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पायलट की बात पे भरोसा किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कॉमर्शियल पायलट बहुत ही अत्यधिक प्रतीक्षित हम्म। ट्रेंड होते हैं, तो उनकी हर बात को मानना जरूरी होता है। और अब जैसा कि ये एलियन का के बारे में बहुत से लोगों का मानना है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस तरीके के 4-5 पुराने इतिहास में भी प्रमाण है। 1947 में हुआ, 1950 में हुआ, जी। उसके बाद भी एक बार हुआ है। तो जहां तक अपने देश की बात है, तो हमें इस घटना से सीख क्या लेनी चाहिए? हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा एयरपोर्ट के आसपास बहुत बढ़ानी चाहिए। जैसे डीजीसीए हुआ, एआई हुआ, बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनको एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन की निगरानी, एंट्री ड्रोन टेक्निक, एआई आधारित एयर स्पेस मॉनिटरिंग, पायलट रिपोर्टिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा ही मानना है। एक चीज और मैं आपसे ज्ञान प्रकाश जी जानना चाहूंगा। यूएफओ को लेकर, इन कल्पनाओं को लेकर बहुत सिरे से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक इन स्थितियों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपनी नंगी आंखों से यूएफओ देखा हो और इस बात की बाकायदा पुष्टि हो चुकी हो। लेकिन अगर लंदन में दिखाई गई ये चीज जिसका दावा किया जा रहा है, अगर वाकई ये यूएफओ है, तो कितनी बड़ी ये सफलता है विज्ञान के क्षेत्र में। वैसे भी वैभव जी, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यूएफओ का नाम अमेरिका में दिया गया था। 1947 में एक गोल आकार की चीज आसमान में देखी गई थी। जी। और इसके ऊपर आपको ज्ञात होगा भी हाल ही फिलहाल में ट्रम्प जी ने इन इन फाइलों को क्लासिफाइड किया गया था। और अमेरिकन फोर्सेस इस पे गहन अध्ययन कर रही थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और वो फाइल्स अब अनक्लासिफाइड कर दी गई है। लेकिन मेरा अभी तक ये व्यक्तिगत मानना है कि एएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती है। हो जी। सकता है कि कोई द्रोण हो सकता है कि कोई उल्कापात हो सकता है कि कोई दूसरा रोशनी की चीज हो, जिससे ये भ्रम पैदा होता है कि ये यूएफओ है। लेकिन विश्व में बहुत से विश्लेषक यूएफओ थ्योरी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। अभी भी इस विषय में बहुत सी जगह पे रिसर्च चल रही है, वो एलियन गतिविधियों को भी मान्यता देते हैं। हम्म। और बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसा कि पायलट ने जानकारी भी इस बात की दी कि जो उसकी फ्लाइट का विंग्स था, उसके महज 200 से 300 फीट दूर ये यूएफओ जो है उसने देखने का दावा किया है। अब ये यूएफओ है, ड्रोन है, या फिर कोई और ऐसे उल्कापिंड जैसा कि आपने जिक्र किया, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस फ्लाइट पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जिस फ्लाइट के बहुत नजदीक से ये वस्तु निकली है, क्योंकि पैसेंजर फ्लाइट थी, कई यात्री उसमें सवार थे। तो ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर भी सर एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ये जो भी चीज थी, अगर विमान से टकरा जाती तो जी। निश्चित रूप से विमान क्रैश करता। जी। इसीलिए मैंने पहले के अपने उद्बोधन में ये कहा कि ये एक गंभीर सुरक्षा का मामला है। हमारे देश को इससे सीख लेनी चाहिए और अपने एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा प्रणाली को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहिए। इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। डीजीसीए, एएआई और बाकी सुरक्षा एजेंसियों को एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन निगरानी का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए। एंटी ड्रोन टेक्निक बनानी चाहिए। एआई आधारित एयर स्पेस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पायलट रिपोर्टिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और इन सब चीज़ों को जब हम उच्चतम स्तर पे लेके जाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ों की संभावना हमारे देश के एयरपोर्ट के आसपास निश्चित रूप से